एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन फर्स्ट एपिसोड 8 और साथ ही ये एलिस इन बॉर्डरलैंड के सीजन फर्स्ट का फिनाले एपिसोड भी। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें मोमोको और उसकी फ्रेंड दिखाई जाती है जो कि एक सिटी में घूम रहे होते हैं और वो दोनों वीडियो शूट कर रही होती है और वो पूरी सिटी खाली होती है और उन्हें इस सिटी में आए हुए 5 दिन हो गए हैं और वीडियो वो इसलिए रिकॉर्ड कर रही थी ताकि उनकी तरह कोई और आए तो उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल सके। और जिसके बाद वो दोनों एक सर्विस स्टेशन की तरफ जाती है जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर की गेम अरीना चल रहा होता है और सभी वहाँ पर बीच हंट को ढूंढ रहे होते हैं और अब उनके पास सिर्फ 15 मिनट बची थी और जो मिलिटेंट्स के लोग थे वो अब लोगों को और नहीं मारना चाहते थे पर वहाँ पर अगुनी उन्हें फोर्स करता है मारने के लिए। पर फिर वहाँ पर अरिसु आता है जो कि कहता है कि रुक जाओ और जिसके बाद अरिसु वहाँ पर अगुनी को कन्वेंस करने की कोशिश करता है पर अगुनी उसकी बात नहीं मानता और उसे हिट कर देता है। जिसके बाद यूजुआ अगुनी से कहती है कि अरिसु जानता है कि बीच हंट कौन है और साथ ही यूजुआ कहती है कि अरिसु जानता है कि बीच तुम हो। जिसके बाद वहाँ पर एक आदमी अगुनी से कहता है कि क्या तुम बीच हंट हो, जिसके बाद अगुनी कहता है कि हाँ मैं बीच हंट हूँ। पर वहाँ पर अरिसु कहता है कि जो अगुनी है वो बीच हंट नहीं है और साथ ही अरिसु फिर दोबारा वहाँ पर बोलता है कि 10 ऑफ हर्ट्स का गेम है, यहाँ पर हमारी फीलिंग और इमोशन के साथ खेला जा रहा है और साथ ही कहता है कि तुम अगुनी को मारकर इस गेम को क्लियर नहीं कर सकते। और जिसके बाद अगुनी वहाँ पर कह रहा होता है कि तुम मुझे शूट कर दो मैं बीच हंट हूँ। पर फिर अरिसु अगुनी से पूछता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बीच हंट नहीं हो पर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जिसके बाद अरिसु अगुनी से इसका रीजन पूछता है। जिसके बाद यूजुआ कहती है कि तुम क्या कह रहे हो अरिसु। और फिर अरिसु अगुनी से कहता है कि तुमने मोमोका को नहीं हैटर को मारा है और मैं तुम्हारे इमोशन को देख पा रहा हूँ कि अब तुम उम्मीद खो चुके हो और जब मेरे फ्रेंड्स मरे थे तो मुझे भी ऐसा ही लगा था। और साथ ही अरिसु वहाँ पर कहता है कि तुम यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावरफुल हो और तुम चाहते तो तुम हैटर की जगह ले सकते थे पर फिर भी तुम्हारे और हैटर के बीच कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ क्योंकि वो तुम्हारा अच्छा फ्रेंड था और साथ ही तुमने निरागी जैसे आदमी को भी अपने कंट्रोल में रखा। और साथ ही कहता है कि अगर तुम फ्रेंड थे तो तुमने हैटर को क्यों मारा। और फिर अरिसु खुद ही कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया, इसलिए क्योंकि तुम उसे कभी माफ़ नहीं कर सकते थे। तुम हैटर को रोकना चाहते थे और साथ ही उसकी पागलपनी हरकतों को भी, पर अब बहुत लेट हो चुका था और हैटर पूरी तरीके से बदल चुका था। और फिर हमें अगुनी का वहाँ पर पास्ट दिखाया जाता है और जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जब हैटर यहाँ पर पहली बार आया था तो उसने अगुनी से कहा था कि हम यहाँ पर अपनी बीच ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करेंगे और ऐसा हम साथ मिलकर कर सकते हैं और हैटर ने ऐसा किया भी और वो काफ़ी प्लेइंग कार्ड कलेक्ट भी कर चुका था। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हैटर ने कई लोगों को मार दिया है क्योंकि वो कार्ड को छुपा रहे थे और ऐसा देखकर अगुनी वहाँ पर शॉक हो जाता है। और फिर हैटर वहाँ पर एक रूल बनाता है कि धोखेबाज की मौत। और फिर सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है और जो अगुनी है वो अरिसु को मारते हुए कहता है कि तुम कुछ नहीं जानते। और फिर हमें एक और बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर कि जो हैटर था वो अगुनी के पास आता है गेम क्लियर कर और अगुनी वहाँ पर उससे बोलता है कि तुम ये सब छोड़ दो। और जिसके बाद हमें हैटर और अगुनी की कन्वर्सेशन देखने को मिलती है और साथ ही अगुनी हैटर को यहाँ पर एहसास भी करवा रहा होता है कि वो अपने दोस्त को खो चुका है और साथ ही जो हैटर है वो बहुत बदल चुका है। और फिर उसके अगले सीन में हैटर कहता है कि ऐसा वक्त आता है कि मुश्किल फैसला लेना पड़ता है और वो अगुनी के ऊपर गन पॉइंट कर देता है पर जो अगुनी था वो बचते हुए हैटर को शूट कर देता है। और फिर सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है और अरिसु अगुनी से कह रहा होता है मैं समझ सकता हूँ कि कैसा होता है क्योंकि मैंने भी अपने दोस्तों को मारा था और इसलिए तुम यहाँ के सभी लोगों को मारना चाहती हो क्योंकि हैटर का ऐसा बनने का रीज़न यही है। और साथ ही अरिसु कहता है कि इसी इमोशन का यूज़ गेम मास्टर कर रहा है और जिसके बाद अगुनी अरिसु को वहाँ पर धक्का देकर गिरा देता है। जिसके बाद वहाँ पर एक आदमी कहता है कि अगर ये सच है तो अगुनी हमें यहाँ पर मारना चाहता है भले ही बीच हंट कोई भी हो। जिसके अगले सीन में यूजुआ अरिसु से पूछती है कि बीच हंट कौन है। अरिसु कहता है कि मुझे पता है क्योंकि जो गेम मास्टर है वो हमेशा सिमिलर कैरेक्टर यूज़ करता है। और साथ ही अरिसु कहता है कि गेम ऑफ हर्ट सभी को बेवकूफ़ बनाता है और ये गेम किसी को बिना मारे भी क्लियर हो सकता है। और फिर एक लड़की बोलती है कि हमें अगर गेम क्लियर करना है तो हमें बीच हंट को मारना होगा। जिसके बाद अरिसु कहता है कि यहाँ पर बीच हंट कोई नहीं है और फिर अरिसु मोमोको की बोर्ड की तरफ इशारा कर कहता है कि मोमोको ही बीच हंट है। और फिर एक लड़की बोलती है कि इसका मतलब इसने खुद को मारा। और जिसके बाद अरिसु कहता है कि हाँ अगर मैं गेम मास्टर होता तो मैं ऐसा ही करता। जिसके अगले सीन में जो अगुनी है वो अरिसु को हिट करता है और अगले सीन में जो अगुनी है वो सबसे कहने लगता है कि मैं ही बीच हंट और सबसे लड़ने लगता है और अगुनी वहाँ पर रोते हुए कह रहा होता है कि तुम्हारे वजह से ही हैटर ऐसा हुआ था। और फिर से हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है और वहाँ पर देखते हैं कि जो हैटर था उसने जो गन ली थी अगुनी को मारने के लिए उस गन में बुलेट नहीं थी और इसलिए ही अगुनी वहाँ पर गिल्ट फील कर रहा होता है। और जिसके बाद मोमोका की फ्रेंड अरिसु से कहती है कि मैं अगुनी का ध्यान भटकाऊंगी और तुम उसी टाइम पर मोमोको की बॉडी को फायर ऑफ जस्टिस में जला देना। और जिसके बाद वो कहती है कि मैं डीलर हूँ, मैं उनमें से एक हूँ जो कि इस गेम को चला रहे हैं। और फिर उसके ऊपर एक लेज़र अटैक होता है और वो वहाँ पर मारी जाती है और सभी वहाँ पर शांत हो जाते हैं और ये सब शीशा ऊपर से देख रहा होता है। और फिर अगुनी भी रुक जाता है और फिर वहाँ पर क्वीना और एन भी आ जाते हैं। और जिसके बाद एन वहाँ पर बताती है कि उस चाकू पर रिवर्स फिंगरप्रिंट है, इसका मतलब मोमोका ने खुद को ही मारा था। तो फिर वहाँ पे एक लड़की बोलती है कि उसने ऐसा क्यों किया सिर्फ एक गेम के लिए। फिर यूजुआ कहती है कि उसे कोई कंट्रोल कर रहा था। और फिर अरिसु अगुनी से कहता है कि अब इसे ख़त्म करना होगा, बहुत से लोग मरे गए हैं, अब मैं नहीं चाहता कि कोई और मरे। और इसी दौरान जो आग थी वो चारों तरफ फैल चुकी थी और मोमोका की बॉडी को फायर ऑफ जस्टिस में जलाने के लिए कुछ लोग जाते हैं। वहाँ पर जो निरागी था वो आ जाता है इंजर्ड की हालत में और वो वहाँ पर आकर सबको मारने लगता है। तो फिर अरिसु को भी मारने वाला होता है पर जो अगुनी है वो उसके सामने आ जाता है और वो अरिसु को बचा लेता है। और अब सिर्फ 3 मिनट ही बची थी और फिर सभी मोमोका की बॉडी को लेकर दोबारा फायर ऑफ जस्टिस में जला देते हैं।
और फिर उसके बाद अरिसु मोमोका की फ्रेंड के पास एक मोबाइल देखता है जिसमें रिकॉर्डिंग ऑन थी और वो उस मोबाइल को रख लेता है। और फिर सभी बाहर खड़े रहते हैं और बहुत से लोग अभी भी जिंदा थे और ये गेम भी अब क्लियर हो चुका था। और जिसके बाद सब वहाँ पर गिल्ट फील कर रहे होते हैं। और उसके अगले सीन में हम शीशा को देखते हैं जो कि 10 ऑफ हार्ट्स का कार्ड ले लेता है और उसके साथ क्वीना भी होती है। और फिर वहाँ पर शीशा कहता है कि मुझे लगता था कि ये सारे कार्ड कलेक्ट करना बेकार है। और फिर क्वीना उससे पूछता है कि तुम्हें अब क्या लगता है। तो वहाँ पर शीशा जवाब देता है कि हमें अभी तक फेस कार्ड नहीं दिखे। और उसके अगले सीन में अरिसु और यूजुआ वो वीडियो देख रहे होते हैं जो कि मोमोका और उसकी फ्रेंड ने बनाया था। तो इस वीडियो में सर्वे स्टेशन की तरफ जाते हुए बताते हैं कि वो किसी से मिले और वो उन्हें एक जगह ले गए और उन्होंने दिखाया कि जहाँ पर वो गेम बनाया गया था और उन्हें वहाँ पर वर्क करने के लिए कहा। और जो लोग वहाँ पर वर्क करते थे उन्हें डीलर कहा जाता था। और साथ ही बताती है कि कभी कभी हम भी गेम में ही इंक्लूड हो जाते हैं और सभी को लगता है कि हम नॉर्मल प्लेयर है पर हम उस गेम को सेट कर रहे होते हैं। और उसी दौरान हम पर भी नज़र रखी जाती है और हम में से किसी ने भी अगर रिवील करा कि हम ही डीलर हैं तो हम वहाँ पर मारे जाएंगे। और फिर वो दोनों एक रूम में एंटर करती है जहाँ पर कि हमें दिखाया जाता है कि बहुत से लोग उस गेम को ऑपरेट करने के लिए वर्क कर रहे होते हैं। और फिर उसके अगले सीन में अरिस और यूजुआ सर्विस स्टेशन से होते हुए उस रूम में जाते हैं और वहाँ पर बहुत से लोग लेजर अटैक से मरे हुए होते हैं। और वहाँ पर क्वीन और शीशा भी आते हैं जहाँ पर शीशा अरिसो को थैंक्स बोलता है क्योंकि उन्हीं की वजह से उस पर अब सारे कार्ड्स हैं। और फिर अरिसो शीशा से पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसा है। फिर शीशा बताता है कि टैगर वाले गेम में जब मैंने उस टैगर की जेब में से वो पेज निकाला तो उस पर एक ड्राइंग बनी हुई थी और वो यहीं की थी और मुझे ये बात समझने में कुछ दिन लग गए। और जहाँ पर शीशा कहता है कि हमारे जीतने के बाद इन्हें सबको मार दिया गया और गेम मास्टर कोई और है। जिसके बाद यूजुआ पूछते हैं कि गेम मास्टर कौन है। शीशा बोलता है कि क्या पता वो एलियन भी हो सकते हैं। और जिसके बाद वहाँ पर सारी स्क्रीन ऑन हो जाती है और उनके पास एक वीडियो मैसेज आता है और वहाँ पर उन सबको कॉन्ग्रेचुलेट करती है क्योंकि उन्होंने सारे प्लेइंग कार्ड को कलेक्ट कर लिया था जो कि नंबर वाले थे और कल से नया स्टेज स्टार्ट होगा। और साथ ही कहते हैं कि फेस कार्ड के लिए भी सभी गेम क्लियर करेंगे। और उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उस सिटी में फर्स्ट स्टेज के क्लियर होने पर पूरी सिटी को कॉन्ग्रेचुलेट किया जा रहा होता है और बड़े बड़े एयर बलून की हेल्प से वहाँ पर फेस कार्ड के बड़े बड़े बैनर शो हो रहे हैं और साथ ही वहाँ पर बिल्डिंग पर नेक्स्ट स्टेज शो हो रहा होता है। और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है और साथ ही इस सीरीज के सीजन फर्स्ट का भी यहीं पर एंड होता है। तो आई होप आपको इस सीजन की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। और हाँ, अगर आपको इसके पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उनकी लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उन्हें भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं आपको नई वीडियो में नई मूवी या फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।